हाँ तो बच्चों देखेंगे हम लोग कबीर की साखियां। पाठ है 7। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर कह रहे हैं इसमें कि कभी भी अगर साधु के पास जाओ, ज्ञानी आदमी के पास जाओ, उसका जाति मत पूछो। पूछना है तो क्या पूछो उससे? ज्ञान पूछो, कुछ बात पूछो, कुछ प्रश्न पूछो। और तलवार का मोल किया जाता है, टीबी का नहीं। आप कूलर खरीदने जाओगे, का डिबोआ का भाव करते हो कि डिबोआ किस तरह के बा? कौची की बात करते हो? कूलर का। पंखा खरीदने जाते हो, पंखा देखते हो खोल के, बाहर का उसका खोखा नहीं। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक कबीरा, वही एक की एक। आवत गारी एक है, अगर आप गाड़ी एक को दीजिए तो वो उधर से अनेक गाड़ी वापस करेगा। कबीर क्या कह रहे हैं कि आप एक गाली दीजिएगा, अनेक गाली वो देगा। सबसे बढ़िया क्या है? एक गाली दिया वो, आप उलटबे मत कीजिए, एक एक रह जाएगा। कि आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। अगर वो वापस देगा तो एगो नहीं देगा। आप एगो सुनाए हैं, 20 को गाली देगा वो, तो सबसे बढ़िया आप 20 को सुनाई दे दीजिएगा, तो आप 40 को दीजिएगा। सबसे बढ़िया उपाय क्या है? कोई एगो गाली दी, आप चुपचाप वापस आ गए, वही एक का एक। माला तो करे में फिरे, जी भी फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तय सुमिरन नहीं कबीरा। क्या करें? माला तो करी में फिरे। करी में देखे होंगे ऐसे ऐसे माला लेके आदमी घूमता है, करता है ना। तो माला तो करी में फिरे, जीवी फरे मुख माही। अब मुंह में जीभ घूम रही है, अब मन 10 दिशा में घूम रहा है। ऐसा ही भगवान का भजन होता है। कबीर क्या कहना चाह रहे हैं कि माला तो करी में फिरे, हाथ में माला फिर रहे हैं और जीभ मुख में फेर रहे हैं, जीभ चल रही है मुख में। अब मनुआ तो दहु दिशी फिरे, आपका मन तो 10 हो रहे हैं। मंदिर गए हैं, मंदिर के आगे चप्पल लगाए, खोल के चले गए हैं, अब आराम से अंदर में पूजा कर रहे हैं। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। चप्पलवा हमर देखिए सरे, चप्पलवा हमर देखिए सरे। ध्यान कहाँ है? चौपल पर। और हाथ में क्या लिए हैं? अगरबत्ती। और जीभ में एकदम घूम रहा है, ओम जय जगदीश हरे। ध्यान, तो वैसे भगवान का सुमिरन होता होता नहीं है। कह रहे हैं अगला में कि कबीर कबीर घास ना निंदिए, जो पाऊं तली हो। औड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होए। क्या हुआ है जी? कौन का बजा रहा है? क्या हुआ है रे? क्या बजा रहा है? बोतल? क्या फेंक रहा है? तो बोतल हो जाए तो तू बजा कह रहा है? हाँ, अपने से दबा गया वो। ईंटों पत्थर का फेंका है कोई ऊपर? सूरज नाम के कितना बढ़िया नाम, प्रकाश फैलावे बोला, और तू ध्वनि फैलावत रह। जो भल कबीर घास न निंदिए। कह रहे हैं कबीर जी कि एक घास तिनका अगर नीचे पड़ा रहता है ना, उसको धांगिए मत, चाहे उसका ज्यादा निंदा मत कीजिए। क्योंकि कबो वो घासिया उड़ के जहिया आंखी में पड़ जाई, अपन रूप दिखा दी, ताहरा के तीनों त्रिलोक के मजा चखा दी। बात समझ में आ रहा? क्या कर रहे हैं कि ये कहना चाहते हैं कि कभी किसी छोटा से छोटा आदमी को भी कम मत समझो। एक चींटी हाथी से तांडव करवा सकती है, अगर वो उसके सूंड में घुस के काटना चालू कर दे तब। चींटी, इतनी छोटी चींटी, और इतना बड़ा हाथी को तांडव करवा देगी, वो मर जाएगा लास्ट में हाथी।
जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, या पोको डारी दे, दया करे सब कोई कबीरा, दया करे सब कोई। जग में बैरी कोई नहीं, इस जग में कोई भी बैरी नहीं है। जो मन शीतल हो, अगर आप मन आपका शीतल है, शीतल का मतलब शांत है, तब या तो आप ही डारी दो, या तो खुद शांत हो जाइए, सब कोई आप पे दया करने लगेगा। समझ में गया? कभी भी अगर साधु के पास जाओगे तो क्या पूछोगे? जाति की ज्ञान। अगर गाली कोई देगा तो क्या करेंगे? हम ईंटा चला देंगे, चुप रहेंगे। ज्यादातर झगड़ा बताओ आदमी करते हैं कि औरतें करती हैं? औरतें ज्यादा झगड़ा करती हैं। ज्यादा झगड़ा सास पतों में होता है। तो पतों को चाहिए कि सास बड़ बड़ करती हैं तो करने दो, अकेले थोड़े ना रेडियो बजेगा उनका। कितना टाइम बजेगा? थोड़ा टाइम बज के वो बंद हो जाएगा ना। समझ में आया? माला अगर फेरेंगे, हाँ बताओ, भगवान का अगर सुमिरन करेंगे तो मन से करेंगे कि जैसे तैसे? घास अगर नीचे है तो उसका कबो निंदा मत कीजिए, कबो आंखी में पड़ गया ना तो हालत खराब कर देगा। और जग में बैरी कोई नहीं है अगर आप अच्छे मन से, शीतल मन से चल रहे हैं तब। समझ आया? कोई दिक्कत? बुझाया? चलिए इसका क्वेश्चन आंसर फटाक देने देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न कह रहे हैं कि तलवार का महत्व नहीं होता है, म्यान का नहीं। क्या कहना चाहते हैं? देखो, इस माध्यम से क्या कहें भगवान कबीर का अगर विचार देखोगे ना, कबीर हुए, तुलसीदास हुए, बुद्ध हुए, रहीम हुए, रसखान हुए, ये लोग गजब के लोग हैं। एक बात जान जाओ बबुआ, आप 10 आदमी से लड़ लो, आपको याद नहीं रखेगा कोई। आप कोई अच्छा विचार रख लो, दुनिया याद रखेगी। महात्मा गांधी के पास अच्छे विचार थे, इसीलिए उनको पिता कहा गया। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप कितनों आपका सुंदर शरीर हो, कितना भी सुंदर शरीर हो, उसका कोई मतलब नहीं है अगर उसमें गुण नहीं भरा है तब। लेकिन कतनो छछुंदर शरीर हो, कुरूप शरीर हो, गुण भरा हुआ है अगर, तो आप महान से महान है। गुण होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न में कह रहे हैं कि इस पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं, में कबीर क्या कहना चाहते हैं? कबीर ये कहना चाहते हैं, एक कहानी है कि एक मौलवी साहब थे, नमाज पढ़ रहे थे। मौलवी साहब थे, नमाज पढ़ रहे थे, और उनके आगे एक आदमी अपनी किसी प्रेमिका के याद में जा रहा था, उनके आगे से निकल गया। ये नमाज पढ़ रहे यहाँ पे बिछाए थे, इनके आगे से निकल गया। मौलवी साहब खिसिया गए कि तू हमरा आगे से काहे निकल गया? नमाज पढ़ते वक्त आगे से नहीं निकलना होता है। तो अब वो बोले क्या है, आप नमाजों कहाँ पढ़ रहे थे ये बैठ के? तो बोला हाँ, तुमको दिखाई नहीं दिया? तो बोले कि बताइए, आपके उस अल्लाह के बनाए हुए किसी इंसान के याद में हम आपको नहीं भूल गए, हमको आप दिखाई नहीं दिए। आप उस अल्लाह के ध्यान में हैं और हम आपको दिखाई दे दिए। इसका मतलब आप ध्यान में नहीं थे। बात समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं हम? वो कह रहे हैं कि हम उस अल्लाह के बनाए हुए एक इंसान के बारे में सोच रहे थे, आप हमको दिखाई नहीं दिए। और आप खुद उस भगवान के, उस अल्लाह के ध्यान में थे, आपको हम कैसे दिखाई दे दिए? इसका मतलब आप ध्यान में नहीं थे, हम ध्यान में थे, इसीलिए दिखाई नहीं दिए आप। तो वही कह रहे हैं कि मनुआ तो दहु दिसी फिरे, मन तो आपका चारों ओर फिरा हुआ है। अभी आप ऐजा पढ़ रहे हैं, और घरे फुचका अगर सांझी के बोला गया होगा, मन तो फुचका पे गया होगा कि जाते जाते फुचका खाई। आप जैसे नानी घरे जाना होता, अगर राती की नींद ना लगता होगा। क्यों नींद ना लगता है? क्योंकि मन फिरता रहता है, कभी अपना घरे, कभी बॉस में, कभी नानी घरे, जाते जाते पहले नानी से 5 रुपया मांगो, तो नींद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मन क्या कर रहा है? विचरण कर रहा है। अगला सवाल,
कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? कभी आंख में पड़ जाएगा तो बड़ी तकलीफ दे देगा, इसीलिए घास के माध्यम से छोटे लोगों को बताने का प्रयास किए हैं कि कभी भी छोटे लोगों से नहीं लगना चाहिए। ये छोटे लोग अगर आपको रोना बन के आ गए यहाँ रास्ता में, चलने नहीं देंगे आपको, क्योंकि खुद छोटा है, वो करेगा कुछ, उनका कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आपको तो संभल के रहना था ना उनसे। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरे के विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। ये किस दोहा से व्यक्त होता है? तो ये कह रहे हैं ना कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। जग में इस बैरी कोई नहीं है। अगर आप बढ़िया हैं तो सब बढ़िया है, आप खराब हैं तो सब खराब है। बात समझ में आया? बोलो। तो ये पाठ है आप लोगों का खत्म।